वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्तान में इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल पर एडिशनल आईजी साउथ पंजाब मोहम्मद कामरान खान ने महकमाना कार्रवाई के बाद बड़ा फैसला सुना दिया। बिहाड़ी में साबिक तैनात SHO सब इंस्पेक्टर्स ने रिटायर्ड इंस्पेक्टर और उसके बेटे को थाने में तशद्दुद का निशाना बनाया था। इल्ज़ाम साबित होने पर एडिशनल आईजी साउथ पंजाब ने तनज़्ज़ुल की सज़ा नाकाफ़ी होने पर मुलजिम को मुलाज़मत से बरतरफ करने का हुक्म दे दिया। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ मुल्तान मलिक वजाहत से। मलिक वजाहत, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी, मुल्तान में इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर एडिशनल आईजी साउथ पंजाब मोहम्मद कामरान खान ने महकमाना इंक्वायरी के बाद बड़ा फैसला सुना दिया। बिहाड़ी में साबिक तैनात SHO सब इंस्पेक्टर रऊफ इकबाल ने रिटायर्ड इंस्पेक्टर जहीर अहमद भट्टी और उसके बेटे को थाने में तशद्दुद का निशाना बनाया था। पुलिस इंस्पेक्टर और उसके बेटे पर तशद्दुद का वाकया थाना सदर बिहाड़ी में एक मुकदमे की तफ्तीश के दौरान पेश आया था। SHO रऊफ इकबाल ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए पुलिस अफसर को बेटे समेत नाजायज हिरासत में रखा हुआ था। पुलिस अफसर ने मुतासरा बाप बेटे को थाने में गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया था और तशद्दुद किया। सब इंस्पेक्टर रऊफ इकबाल ने शवाहिद छुपाने की कोशिश की और मुतासरा बाप बेटे पर झूठा मुकदमा भी दर्ज किया। एडिशनल आईजी साउथ पंजाब कामरान खान ने इब्तिदाई तहकीकात में इल्जाम साबित होने पर मुलजिम सब इंस्पेक्टर को पहले तंजनी की सजा दी गई थी। सजा नाकाफी करार देते हुए एडिशनल आईजी साउथ पंजाब ने मुलजिम को मुलाजमत से बरतरफ करने का हुक्म देते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी मलिक वजाहत, शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। DIG ट्रैफिक पंजाब ने ईद उल फितर के मौके पर जायद किराया वसूली और ओवरलोडिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अहकाम जारी कर दिए। CTO रावलपिंडी फरहान असलम ने एजुकेशन विंग और अड्डा और ट्रांसपोर्ट मालिकान समेत ड्राइवर से मुलाकात करके हिदायत दी हैं। CTO रावलपिंडी ने बताया कि ईद उल फितर से कबल ओवर चार्जिंग और ओवरलोडिंग की शिकायत पर सख्त कानूनी कार्रवाई के हवाले से पेशगी वार्निंग जारी की गई है। तमाम अड्डा मालिकान को हिदायत दी गई है कि किराया नामे वाज़ेह तौर पर अड्डों और गाड़ियों के अंदर आवेजा किए जाएँ। सिक्योरिटी के पेश नज़र अड्डा मालिकान मुसाफिरों और इनके सामान की मुकम्मल चेकिंग यकीनी बनाएं, जबकि ट्रांसपोर्टर्स और ड्राइवर हजरात कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए जायद किराया वसूली से गुरेज करें। ओवर चार्जिंग की रोकथाम के लिए हेल्पलाइन के साथ खुसूसी स्क्वाड भी तश्कील दिया गया है। मुल्क भर की तरह आरिफ माला में भी ईद उल फितर की तैयारियां उरूज पर हैं। शहरियों ने इफ्तारी के बाद बाजारों का रुख कर लिया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं आरिफ वाला से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ जोया से। आसिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, वक्त कम मगर ईद की तैयारियां अरूज पर। आरा वाले की अवाम ने इफ्तारी के फौरन बाद बाजारों का रुख कर लिया। छोटे हों या बड़े हों, सभी ईद की तैयारियों में मसरूफ हैं। कोई अपने लिए जूते तो कोई कपड़े और कोई चूड़ियां, बच्चे भी किसी काम नहीं। इस वक्त मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं। जी बताइएगा। जी, ईद के हवाले से शॉपिंग करने के लिए आए हैं। क्या करें, महंगाई इतनी है कि कुछ चीज़ खरीद भी नहीं पा रहे। तो दुकानदार हजरात भी यही कहते हैं कि हमें जो है मार्केट से चीज़ें इसी रेट से मिलती है, तो हम आगे ग्राहकों को क्या सेल करें। तो सभी महंगाई का रोना रो रहे हैं। चीज़ें तो खरीदनी है अपने लिए और बच्चों के लिए भी खरीदनी है, लेकिन ख़रीद नहीं कर पा रहे। तो हुकूमत वक्त यही अपील है कि कॉस्मेटिक्स और ये जूते वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं जो ईद पे इस्तेमाल होनी है और आवाम ने ख़रीदनी है, बराए मेहरबानी इन पर कंट्रोल किया जाए और इनके जो रेट्स हैं वो भी कम किए जाएँ। मेरे साथ एक और शहरी मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ईद की शॉपिंग तो करनी है, फिर सबकी ख्वाहिशात पूरी करनी होती है। छोटे बहन भाई हैं, सबकी ख्वाहिश पूरी करनी होती है। महंगाई है लेकिन फिर भी शॉपिंग तो करनी है ना, सबके लिए शॉपिंग करनी पड़ती है। जी, जैसा कि इनका कहना है कि ईद नज़दीक है, अपने लिए और बच्चों के लिए ईद की शॉपिंग कर रहे हैं ताकि दीगर रोगों की तरह हम भी ईद की खुशियों में शामिल हो सकें। जी, गुज़िश्ता रात पाकपतन में निजी फलाही तंजीम ने 850 मुस्तहिक खानदानों को ईद की खुशियों में शामिल करने के लिए 1 माह का राशन फराहम कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा ने भी इस पुरवकार तकरीब में शिरकत की और मुस्तहिकीन में राशन तकसीम किया। तफसीलात तारिक शुजात चिश्ती की इस रिपोर्ट में। रमज़ानुल मुबारक में जहां इबादतों का सिलसिला जारी है, वहीं कुछ हाथ ऐसे भी हैं जो खामोशी से सैकड़ों घरों में आसानियां बांट रहे हैं। पाकपतन में निजी फलाही तंजीम ने 850 मुस्तहिक खानदानों के लिए इफ्तार डिनर का एहतमाम किया और ईद गिफ्ट में 1 माह का मुकम्मल राशन भी दिया। आज का हमारा जो प्रोग्राम था इफ्तारी का, वो है पाकपतन में। हमने ऑलरेडी इफ्तारी का बंदोबस्त 1000 लोगों का किया हुआ है
तकरीबन 850 पीपल्स को जो है ना फूड पैक्स देंगे। ये इतना बड़ा माशाल्लाह राशन है कि 1 से 1.5 महीने के लिए इन लोग को दिया पूरा होगा। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रजा ने इस पुरवकार तकरीब में खुसूसी शिरकत की और शुरका को तंजीम के मोहतमीम सैयद शाहिद नदीम और नदीम अख्तर के हमरा राशन तकसीम किया। निगहबान रमज़ान की फ़यूज़ बरक़ात जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से, फिलैंथ्रोपिस्ट्स की जानिब से डिस्ट्रिक्ट पाकपतन में जारी हैं। यूके बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने ना सिर्फ जो है वो इफ्तार का अहतमाम किया बल्कि यहाँ पे 1000 से ज़ायद लोगों के लिए महीने से ज़ायद के राशन का इंतज़ाम किया। तो हम इनकी एफर्ट्स को, कोशिशों को अप्रिशिएट करते हैं। मुंतज़मीन का कहना था कि रमज़ानुल मुबारक में मुस्तहिक़ अफराद की मदद करना इनकी अवालीन तरजीह है और वो चाहते हैं कि ईद के इस त्यौहार पर कोई भी ज़रूरतमंद महरूम ना रहे। तारिक सजाद चिश्ती, 5 न्यूज़, पाकपतन। ईद उल फितर के करीब आते ही बाज़ारों की रौनकें भी बहाल होना शुरू हो गई। मलकवाल में भी ईद की शॉपिंग के लिए शहरियों ने बाज़ारों का रुख कर लिया। ईद के मौके पर बच्चों बिलखुसूस ख़वातीन अपनी पसंद के जूते और कपड़े ख़रीदने में मसरूफ़ हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नफीस अंजुम से। नफीस बताइएगा। मैं मेन बाज़ार मलकवाल में मौजूद हूँ। ईद की आमद के साथ साथ मलकवाल शहर में रौनकें बहाल हो चुकी हैं। शहरी मलकवाल के शहरियों ने शहर का रुख कर लिया है और मैं इस वक्त एक शूज़ की दुकान पे मौजूद हूँ। आइए इनसे जानते हैं कि इनके ख़रीदार हैं ये। जी, आप ख़रीदारी करने आए हैं, आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, अल्लाह का शुक्र है इस दुकान पे हमें ना इतमाद से हम दुकान पर आते हैं तो अच्छा तान करते हैं, हमारे साथ है तो खरीदारी भी ठीक होती है और माशाल्लाह दुकान पर रश भी बहुत रश होता है। कब होगा तो हम इनसे जी, आपने शहरी की बात सुनी। उन्होंने कहा कि हम हर साल यहाँ से मुनासिब रेट पे चीज़ खरीदते हैं, कभी इन्होंने नाराज़ नहीं किया। जी, मीठी ईद के मौके पर मीठे पकवानों की तैयारियां उरूज पर। साहिवाल में फेनियों की तैयारी जारी है। पाकिस्तान बनने से पहले कदीम तरीन फेनियां बनाने वाली एक ऐसी ही शॉप पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे नज़ीर आराई। इनसे जानते हैं। इमरान, बताइएगा। ईद उल फितर जिसको हम मीठी ईद के नाम से भी याद करते हैं, इसमें अगर फेवनियों का जिक्र ना हो तो ये ईद फीकी सी लगती है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ साहिवाल की सबसे कदीमी फेवनियों की शॉप पर, जहाँ पर 70 साल का अरसा होने को है, जो अपनी फेवनियों में एक उल्फत नाम रखती है। मैं उनसे जानूंगा कि ईद के दिनों में वो इस फेवनियों की के हवाले से क्या कहते हैं और इसको कैसे डिलीवर कर रहे हैं लोगों को। जी, बताइएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पार्टीशन से पहले हम अमृतसर से तशरीफ लेके आए, मेरे वालिद साहब, हमारे फोर फादर, और अरसा है तकरीबन 70 साल से ये हमारी शॉप इस बाजार में आज तक एक कदीमी शॉप है। ऑलरेडी स्वीट्स और दूसरी आइटम दी भी है, लेकिन फ्योनियाँ जो है ना, ये हमारा एक विरासती हमारे खानदान में थे। ये मेरे वालिद साहब रहा करते थे, जो कि अब हम में आ गया है, हमारी नस्ल में चल रहा है। मुझे याद है कि ये मैं 4 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए किलो तक सेल करता था, जो कि अब 600 रुपए किलो तक चली गई है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस रिवायत को बरकरार रखते हैं। ये एक ऐसी चीज है जो कि पूरी नहीं हो सकती, हाथ से बनती है, लेकिन हम अपनी क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं करते और इंशाअल्लाह ताला लोगों को अच्छी चीज प्रोवाइड करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डिमांड है, लोगों को पता है कि एक हमारा नाम है और दूसरे शहरों में भी हम लेके जाते हैं। ये ईद की बहुत अच्छी चीज है। जी बिल्कुल, जैसा कि इनका कहना था कि गर्दिश अय्याम ने इसका रेट बढ़ा दिया। हमने इसको 4 से 5 रुपए केजी से आगाज किया था और आज 600 रुपए केजी के हिसाब से बाजार में बिक रही है। लेकिन वो भी हाथों हाथ बिकती है कि लोगों का रश देखने में आता है और ईद के दिनों में तो ये नायाब हो जाती है। जी, ईद करीब आते ही सुनहरी बाजार मुल्तान में रिवायती मुल्तानी खुस्से की मांग में नुमाया इजाफा हो गया। बाजार में तल्ले वाला खुस्सा, शीशे वाला खुस्सा और कुल्हापुरी चप्पल ख़वातीन की ख़ास तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे तनवीर राजपूत से। तनवीर, बताइएगा। ईद उल फितर की तैयारियों में जो मुल्तानी कुर्सा है, इसको भी खास अहमियत हासिल है। जो शहरियों की बड़ी तादाद है वो मुल्तानी कुर्सा खरीदने के लिए मार्केट का रुख कर रही है। इस वक्त यही कहना है शहरियों से, जो मेरी बात हुई उनका कहना है कि जो मुल्तानी कुर्सा है वो एक अपनी खास रिवायत और क़दामत रखता है, जिसकी वजह से वो ईद के रोज़ जो है वो जो ये बाकी जूतों की तरह कुर्सा पहनना ही पसंद करते हैं।
शहरियों का जो आ रहे हैं उनका यही कहना है कि बड़ी तादाद में जो है वो मार्केटों का रुख कर रहे हैं और उनका कहना है कि हम जूते खरीद रहे हैं। दीगर जूतों के साथ साथ जो खुस्से की अहमियत है वो भी ख़ास है, ख़ासतौर पर जो तिल्ले का खुस्सा है या नक्शी का दबके का धागे का जो खुस्सा है वो ख़वातीन में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। जो बच्चे हैं वो भी जो छोटे खुशों को देखकर बहुत खुश हो रहे हैं और उनका यही कहना है कि वो इस ईद पर जो है ना खुशे ही पहनेंगे और उनका यही कहना है कि ईद का मज़ा दोबारा करेंगे। जी, कहा जाता है कि ईद तो सिर्फ बच्चों की होती है और ख़रीदारी में बच्चे भी किसी से पीछे नहीं। बच्चों का कहना है कि कपड़ों की तैयारी के बाद वालिदैन के हमरा जूतों और सैंडल्स खरीदने आए हैं। मजीद जान लेते हैं हैदराबाद से जिब्रान खान से। जिब्रान, बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद के दौरान 5 न्यूज़ के संग और हैदराबाद के शहरी भी अपनी ईद की खरीदारी जोरों शोर से जो है जारी रखे हुए हैं। शहर भर के बाजार हो, मार्केट हो, तमाम जो है भरी हुई है और शहरी जो है अपनी ईद उल फितर की खरीदारी में मसरूफ है। इस वक्त मौजूद है जूते की दुकान पे, क्योंकि जूते की इंतजार जरूरी है। कपड़े बन जाते हैं तो शहरियों की कोशिश होती है कि जूते भी अच्छे लें। हमारे देखते हैं कि कुछ बच्चे मौजूद हैं जो अपनी शॉपिंग की जो है तैयारी कर रहे हैं, उनसे मालूम करते हैं आप सूट सिलवाइए, जूते की खरीदारी कर रहे हैं, कौन सूट आपको? तो अस्सलाम वालेकुम, मेरी ईद की सारी तैयारी मुकम्मल हो गई है। अब मैं शलवार कमीज के लिए अपने चप्पल, अपनी सूट के साथ चप्पल लेने आया हूँ और दूसरे दिन जो मैं पैंट शर्ट पहनूंगा उसके लिए मैं जूते लेने आया हूँ और सारी मेरी तैयारी मुकम्मल हो गई है। जी बिल्कुल, आपके बच्चे की बात सुनी, उसका कहना है कि उसकी तैयारी मुकम्मल होती है। हमारे पास एक बच्चा और मौजूद है, बात करते हैं। आपने सूट ले लिया, आप पैंट शर्ट में जूता ले रहे हैं, किस लिए? मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरी शलवार है इसके साथ भी जो मैचिंग चप्पल है। जी बिल्कुल, आपने बच्चों की बात सुनी कि उनकी भी यही कोशिश है कि वो शलवार कमीज के साथ मैचिंग चप्पल पहने, जूते पहने और अपनी जो ईद की खुशियां भरपूर अंदाज में जो सेलिब्रेट करें। रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा जारी है और ईद उल फितर की तैयारियां भी ज़ोरों शोर से जारी हैं। घोटकी के बाज़ारों में कपड़ों और जूतों के साथ साथ घड़ियों और ऐनकों की दुकानों पर भी ख़रीदारों का खासा रश देखने में आ रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं घोटकी से हमारे नुमाइंदे इरफान अराई से। इरफान अराई, बताइएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त घोटकी शहर में मौजूद हूँ जहाँ पर ईद की खरीदारी जो है जोश और खरोश से जारी है। हम इस वक्त मौजूद हैं घड़ी और चश्मे की शॉप पर। मजीद यहाँ पर जो खरीदार मौजूद है, शहरी दुकानदार मौजूद है, आइए मजीद उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। देखिए, रमजान शरीफ का जो है आखिरी अशरा है। बच्चों के लिए जो है कपड़े भी ले लिए थे, चप्पल भी ले लिया। ये आखिरी जो है वो चश्मा रहता था और वॉच रहती थी, वो भी जाहिर बात है ये इनकी चीज जो है वो ईद जो है वो अधूरी रहती है। ये एक सेटिंग हो गई हमारी, एक सेटअप हो गया, तो इसलिए हम यहाँ पे आज हम चश्मा भी यहाँ पे लेने आए और यहाँ पे जो वॉच है अच्छी मिलती है, एक दुकान अच्छी दुकान है, तो हम वहाँ पर जो है ईद की जो है खरीदारी बच्चों के लिए कर रहे हैं, वॉच ले रहे हैं। मैं हुकूमत से भी ये मुतालबा करता हूँ कि जो जब से ये पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ है, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि क्या करें, मजबूरी है, ईद है, लेना है, तो इसी हिसाब से हम जो है हुकूमत से मुतालबा करता है कि खुदारा नोटिस लें और पेट्रोल डीजल में कमी लाए ताकि जो हर चीज़ वो ऑटोमेटिक वो सस्ती हो जाएगी। हमारे पास ऐनक, चश्मे, घड़ियाल, घड़ियाँ सारी चीजें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर ले रहे हैं, फिर महंगे की वजह से कुछ शरह कम आ गई है। ईद के मौके की वजह से कस्टमर ले रहा है, पर पिछली से कुछ कमी है, वो पेट्रोल और डीजल की वजह से। रमजान का महीना चल रहा है लेकिन महंगाई बहुत है, पेट्रोल डीजल महंगा है, ग्राहक परेशान है, खरीदारी करने के लिए परेशान है, हम घड़ी घड़ियाल वाच बेचने के लिए परेशान है। हुकूमत से ये इल्तिजा है कि थोड़ी सस्ताई करे, आवाम को कोई खुशहाली आए, मेहरबानी जनाब। बिल्कुल, आपने शहरियों की बातें सुनी। उनका मजीद ये कहना था कि हम ईद की खरीदारी में मसरूफ है, महंगाई की वजह से जो है कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हम हुकूमत सिंध और वफाक से मुतालबा करते हैं कि महंगाई पर कंट्रोल किया जाए ताकि हम ईद की खुशियाँ मना सकें। जी, एक वक्त था जब वक्त की पाबंदी और नज़्म ज़ब्त की अलामत समझे जाने वाली हाथ की घड़ी हर इंसान की बुनियादी ज़रूरत हुआ करती थी, मगर टेक्नोलॉजी के इस जदीद दौर में मोबाइल फ़ोन ने जहां ज़िंदगी के कई काम आसान कर दिए, वहीं घड़ी की ज़रूरत भी पहले जैसी नहीं रही, बल्कि माजी की ज़रूरत अब ईद त्योहारों पर सिर्फ फैशन बन चुकी है। इस बदलते रुझान पर देखते हैं ब्यूरो चीफ कसूर सज्जाद अंसारी की ये रिपोर्ट।
वक्त की रफ्तार को सुइयों से जांचने की इजाद घड़ी की रवायत अब माजी का किस्सा बनती जा रही है, क्योंकि स्मार्टफोन्स की टेक्नोलॉजी ने कलाई की घड़ी की अफादियत ही खत्म कर दी है। घड़ियों का रवाज पहले बहुत ज्यादा था, हर बंदा घड़ी पहनता था, हम खुद भी पहनते थे, लेकिन अब घड़ियों का रवाज बहुत कम हो गया। अब सिर्फ ईद पर बच्चे घड़ी पहनते हैं। घड़ी जो कभी हर फर्द की जरूरत थी, अब सिर्फ बच्चों के लिए चेहरे को जाज़ब नजर बनाने के लिए ऐनक की तरह ईद त्योहारों पर फैशन आइटम बनकर रह गई। सूट भी ले लिया, जूती भी ले लिया, अब मैचिंग करने के लिए हमें ऐनक भी लेनी है और घड़ी भी लेनी है। ये घड़ी हम ईद को जश्न से मनाएंगे। मेरे पास मोबाइल नहीं है, मैंने टाइम देखने के लिए एक वॉच लेनी है और मैं इधर वॉच लेने आया हूँ, क्योंकि मैं अपने ईद पर वॉच टाइम देख सकूँ और मैं अपनी ईद मना सकूँ। बाजारों में दर्जनों स्टाइलिश घड़ियों के झुरमुट तो हैं, मगर घड़ी साज अब इसकी कम फरोख्त का शिकवा करते नजर आते हैं कि अब टेक्नोलॉजी इस रवायत की अफादियत को खा चुकी। ताहम बच्चे घड़ी की रवायत के साथ ऐनक को आज भी फैशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। घड़ियों का फैशन खत्म हो चुका हुआ है। आज से 10-15 साल पहले एक ज़रूरत थी घड़ी की। बच्चों ने स्कूल जाना है, किसी ने दफ्तर जाना है, किसी ने जॉब के लिए जाना है, किसी ने कारोबार सिलसिले के लिए घड़ी पहननी होती थी। जब मोबाइल का दौर है उसके बाद घड़ियों का ये त्यौहार खत्म हो गया, घड़ी लोग नहीं पहनते। अब ईद त्यौहार पे बच्चे जिद करते हैं अपने वालिदैन से कि हमें घड़ी लेके दे। उस ईद के मौके पर घड़ी सेल होती है, अदरवाइज घड़ी सेल नहीं होती। एक वक्त था जब वक्त देखने के लिए घड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। जदीद टेक्नोलॉजी के इस दौर में जहां स्मार्टफोन ने जिंदगी को सहल बनाया, वहीं कई रवायती अशिया की अहमियत कम भी की है। हाथ की घड़ी जो कभी वक्त की पहचान और जरूरत समझी जाती थी, आज ऐनक के साथ ज्यादातर फैशन का हिस्सा बनकर रह गई। कैमरा टीम के साथ सज्जाद अंसारी, 5 न्यूज कसूर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने ईद के त्यौहार पर महंगाई में कई गुना इजाफा कर दिया, जहां शहरियों की खरीदारी की सख्त जवाब दे चुकी है। मज़ीद तफसीलात कसूर से मोहम्मद नसीर की इस रिपोर्ट में देखिए। ईद करीब है, बाजारों में गहमा गहमी है, ख़वातीन, बच्चे, मर्द खरीदारी में मसरूफ हैं, मगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा ईद की खुशियों को मांद कर गया। खरीदार महंगाई का शिकवा करते नजर आते हैं कि इमसाल रेट कई गुना बढ़ने से इनकी खरीदारी की सकत नहीं रही। बच्चों के जो गारमेंट्स हम खरीदने के लिए आए हैं ना बाजार में, तो 2-3 सूट देखे हैं भाई से, तो वो कह रहे हैं कि पिछले साल की निस्बत इस साल रेट बहुत ज़्यादा टफ है, रेट बहुत ज़्यादा है। तो जिसके पास भी जाते हैं तो हर बंदा तो पेट्रोल का जिक्र करता है। तो हमें बताएं कि हमें भी कोई रिलीफ मिलना चाहिए, हमें भी कोई कमी आनी चाहिए कि पिछले साल हमने 4,000 रुपये जो सूट खरीदा है, इस दफ़ा यानी कि वो 5,000-5,500 में हमें यानी कि मिल रहा है। कसूर के बाजारों में ईद पर कपड़ों समेत दीगर जरूरियात की अशिया की खरीदारी की जा रही है, मगर दुकानदार महंगाई के बाइस शिकवा करते हुए कहते हैं कि ईद सर पर है मगर आमदनी न होने के बराबर है। लाखों करोड़ों का माल इन्वेस्टमेंट की हुई है, पीछे से उठाया हुआ है, हमने पेमेंटें करनी है। ये बाजारों की कंडीशन आप देख सकते हैं, पिछले साल की निस्बत इस साल खरीदार कम है, जिनके लिए ये पेट्रोल रिसेंट बढ़ रहा है, रेट बढ़ रहे हैं, जिसके लिए आवाम आदमी के लिए खरीदना बहुत मुश्किल हो गया है। ईद की कहंदी चूड़ियां ते मेहंदी, मगर महंगाई के बाइस जेब इजाजत नहीं देंदी। खरीदारी तो कह लें कि इस दफा कोई इतने अच्छी परसेंटेज पे नहीं रही है। दुकानदारों ने अपना जो है ना माल वगैरह भरपूर रखा हुआ है। मीठी ईद की खुशियों को दुबाला करने के लिए लोगों की बड़ी तादाद बाजारों में है और ईद उल फितर की तैयारी में मसरूफ हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद नसीर, 5 न्यूज कसूर। ईद से कबल ही कसूर का मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया। जाती हुई सर्दी ने एक बार फिर वापसी का इंदिया दे दिया, जिससे शहरियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। आज सुबह से ही शहर पर स्याह बादलों का राज है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ कसूर सज्जाद अंसारी से। सज्जाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब के दूसरे शहरों की तरह कसूर के मौसम की अगर बात की जाए तो कसूर का मौसम भी काफ़ी खुशगवार हो गया। सुबह से हल्की हल्की बूंदाबांदी और ठंडी हवाओं की वजह से कसूर का मौसम जो है वो काफ़ी खुशगवार हो गया। रोज़ादार जो है ना वो इस बार खुश दिखाई दे रहे हैं और शहरियों का यही कहना है कि इस दफ़ा ईद जो है ना वो ठंडी ठंडी ही गुजरेगी। हमारे साथ शहरी भी मौजूद है, उनसे बात भी इस हवाले से करते हैं। ये मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया, तो क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ऐसे ही है। रमज़ान का आखिरी अशरा बिल्कुल बहुत ही ठंडा गुजर रहा है, रोज़े का पता ही नहीं चल रहा। रमज़ान मुबारक बहुत तेज़ी से गुजर रहा है और वैसे भी 2 दिन कबल आ रही है
और माशाल्लाह मौसम बहुत खुशगवार हो गया है, ईद भी ठंडी गुजरेगी, बहुत मजा आएगा, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। जी जैसे आपने बात सुनी है, लोगों का ये कहना है कि ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और बूंदाबांदी होने के साथ मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया और ईद जो 1-2 दिन तक ईद जो आने वाली है वो कहते हैं ईद भी जो है ना वो अच्छी गुजरेगी। अगर बात की जाए महकमा मौसमियात के हवाले से तो महकमा मौसमियात में जो अलर्ट जारी किया गया था तो 17 मार्च से जो है 20 मार्च तक जो है ना बारिशों का अलर्ट जारी किया गया था। जी जैकबाबाद में मौसम बहार, बारिश और सर्द हवाओं के बाद मौसम इंतहाई खुशगवार बन गया, जिसके बाद रमज़ान मुबारक के तीसरे अशरे के चंद रोज़ों के दौरान रोज़ेदारों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ अब्दुल बाकी से। अब्दुल बाकी बताइएगा। जी बिल्कुल, जैकबाबाद में मौसम बहार की पहली बारिश के बाद मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। सर्द हवाओं के बाद हल्की फुल्की बारिश ने ठंड की लहर को दोबारा ताज़ा कर दिया है। अगर बात की जाए यहाँ पर मौसम की तो यहाँ पर मौसम इंतहाई बारिश के बाद खुशगवार और सुहाना हो गया है। रमज़ान मुबारक के तीसरे अशरे के आखिरी रोज़ों के दौरान ऐसी मौसम के बाद शहरियों की जानिब से इंजॉय किया जा रहा है मौसम को। और मैं आपको मज़ीद बताता चलूँ कि इस वक्त भी आसमान पर बादल मौजूद हैं और महकमा मौसमियात की जानिब से मज़ीद पेशन गोई की गई है कि यहाँ पर जैकबाबाद में मज़ीद बादल दोबारा भी बरस सकते हैं, जिससे यहाँ पर मौसम में मज़ीद इजाफ़ा, ठंड में इजाफ़ा हो सकता है। मैं आपको मज़ीद बताता चलूँ कि यहाँ पर गर्मी की शिद्दत में इजाफ़ा हुआ था और गुज़श्ता रात और सुबह के औकात में हल्की हल्की बारिश के बाद यहाँ पर गर्मी का ज़ोर टूट गया है और मौसम में बेहतरी आ गई है। आगे बढ़ें और आपको बताएं, खानेवाल में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद आबिद ने वज़ीर आला पंजाब में नवाज शरीफ के विजन के तहत सेफ सिटी खानेवाल मंसूबे का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए DPO मोहम्मद आबिद का कहना था कि आज से खानेवाल में ई चालान सिस्टम का आगाज़ हो गया है। अब ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी करने वाले, जिनमें सीट बेल्ट ना बांधना, दौरान ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल और दीगर खिलाफ वर्जियाँ शामिल हैं। शहर के अहम मकामात पर 142 जदीद CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं जो DPO ऑफिस में कायम मरकजी कंट्रोल रूम से मुंसलिक हैं। इस जदीद निज़ाम के जरिए चोरी शुदा गाड़ियों की फौरी शनाख्त और इनकी नकलो हरकत की मौसर निगरानी मुमकिन हो सकेगी। DPO के मुताबिक सेफ सिटी मंसूबे जराइम की रोकथाम, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और हंगामी हालात में फौरी रिस्पॉन्स को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। उन्होंने शहरियों से अपील की है कि वो कानून की पासदारी करें और पुलिस के साथ ताउन करें। चिन्योट में ईद उल फितर के मौके पर पंजाब फूड अथॉरिटी ने सेहत दुश्मन माफिया के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन का ऐलान कर दिया। तर्जुमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर फूड, मीट और डेयरी सेफ्टी टीमें तश्कील दी गई हैं जो ईद की तातीलात में 3 शिफ्टों में शहर भर में चेकिंग करेंगी। DG फूड अथॉरिटी ने कहा कि ईद के तीनों दिन फील्ड टीमें हाई अलर्ट रहेंगी और शहरियों की शिकायत पर फौरी कार्रवाई की जाएगी। तमाम अफसरान भी फील्ड टीमों के हमरा अशिया की चेकिंग में हिस्सा लेंगे। हुकाम के मुताबिक ईद से कबल स्वीट्स यूनिट्स, मसाला जात बनाने वाले यूनिट्स और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स यूनिट्स की निगरानी जारी है, जबकि दूध, गोश्त, सवैयाँ और दीगर अशिया की खुसूसी जांच भी की जा रही है। तर्जुमान ने बताया कि ईद की छुट्टियों के दौरान पार्क, तफरीही मकामात, फास्ट फूड पॉइंट्स और मिठाई की दुकानों की चेकिंग भी यकीनी बनाई जाएगी। कोटद्दू में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मंसूर कमर की हिदायत पर सदर सरवर शहीद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सोया गैंग के खिलाफ क्रैकडाउन किया। SHO सदर सरवर शहीद इंस्पेक्टर मलिक नदीम हैदर की सरबराही में पुलिस टीम ने 5 रुकनी सोया गैंग को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान के कब्जे से 2.5 लाख रुपए नकद रकम, 5 लाख रुपए मालियत की विलायती गाय और चोरी के लिए इस्तेमाल होने वाला डाला भी बरामद कर लिया गया। SHO के मुताबिक मुलजमान जिला कोटद्दू के मुख्तलिफ इलाकों में रात की तारीखी में माल मवेशी चोरी करने में मुलव्विस थे। पुलिस हुकाम का कहना है कि गिरफ्तार मुलजमान से मजीद तफ्तीश जारी है, जबकि जिला भर में माल मवेशी चोरी के दीगर मुकदमात की भी छानबीन की जा रही है। मुरीद के में रिहायशी आबादियों के अंदर गैर कानूनी आतिशबाजी के कारखानों के क़याम का इंकशाफ हुआ है, जिस पर शहरियों में शदीद तशवीश पाई जा रही है, जबकि इंतज़ामिया की खामोशी सवालिया निशान बन गई है। सराय के मुताबिक रहमानिया कॉलोनी और दीगर इलाकों में खुफिया तौर पर आतिशबाजी का सामान तैयार किया जा रहा है।
इन कारखानों में मुबैना तौर पर कम उम्र बच्चों और बच्चियों से मजदूरी करवाई जा रही है, जबकि हिफाजती इंतजामात ना होने के बराबर हैं, जिसके बायस किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि हालिया दिनों में हैदराबाद में आतिशबाजी के एक कारखाने में धमाके के बायस कीमती जानों का नुकसान हुआ था। ताहम शहरियों का कहना है कि मुरीदके की इंतज़ामिया ने इस अफसोसनाक वाक़े से कोई सबक नहीं सीखा। शहरियों ने हुकूमत पंजाब से भी अपील की है कि मुरीदके में गैर कानूनी आतिशबाजी के कारखानों के खिलाफ फौरी ऑपरेशन किया जाए ताकि इंसानी जानों को महफूज बनाया जा सके। टिन्योड में डीपीओ डॉक्टर नवेद आदिफ की हिदायत पर पुलिस एहलकारों के लिए डीपीओ दफ्तर में तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप में फ्रांसिक ऑफिसर मोहम्मद काशिफ ने क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, डेथ सीन इन्वेस्टिगेशन, कंप्यूटर फ्रांसिक और डीएनए फ्रांसिक के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। पीएफएसए की टीम ने तफ्तीशी अफसरान को शवाहिद इकट्ठे करने और सैंपल तैयार करने के तरीके मल्टीमीडिया ब्रीफिंग के जरिए बताए। इसके अलावा फर्स्ट रिस्पॉन्ड के फ़राइज़, तफ्तीशी अमले की निशानदही और शहादतों को महफूज रखने के पेशावराना तरीके भी वर्कशॉप में शामिल किए गए। पिंडोलायार में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े इजाफे के बाद महंगाई ने शिद्दत इख्तियार कर ली है, जिसके असरार ट्रांसपोर्ट और अशिया खुरोज दोनों पर पड़ रहे हैं। ज़राए के मुताबिक चंद रोज़ कबल 460 से 470 रुपये में फ़रोख्त होने वाला कुकिंग ऑयल अब 560 से 570 रुपये तक पहुँच गया है। शहरियों का कहना है कि इंतज़ामिया की जानिब से मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ नाकाफ़ी हैं, जिसके बायस मुनाफाखोर अपनी मनमानी कीमतें मुकर्रर कर चुके हैं। शहर में गैर मयारी और मुज़र सेहत अशिया का इस्तेमाल आम हो गया है और शाम के औकात में 2 नंबर कुकिंग ऑयल बनाने के लिए मुर्गी की चर्बी और दीगर गलाज़त का इस्तेमाल जारी है। माहिरीन सेहत ने ख़बरदार किया है कि यह मुज़र सेहत ऑयल इंसानी सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक हो सकता है। अवाम ने हुकाम से फौरी नोटिस लेने, कीमतों को कंट्रोल करने और मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ मौसर कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। हैदराबाद में एफबीआर इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन की जानिब से गैर कानूनी सिगरेट्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान तहवील में ली गई 42 करोड़ मालियत की सिगरेट्स नजर आतिश कर दी गई। डायरेक्टर INIR ने बताया कि तहवील में ली गई सिगरेट्स पर 30 करोड़ का टैक्स चोरी किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में भी सिगरेट्स पर टैक्स चोरी और गैर कानूनी सिगरेट्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से मुनज़्ज़म जराइम पेशा गैंग्स के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन जारी है। थाना तरनोल और एंटी व्हीकल लिफ्टिंग यूनिट की मुश्तरका कार्रवाई में राहज़नी और कार चोरी में मुलव्विस 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से 70 लाख रुपये मालियत की मसरूका गाड़ी, लाख रुपये मालियत के छीने गए कीमती मोबाइल फ़ोन्स और नकदी बरामद कर ली गई है। इब्तदाई तफ्तीश के दौरान मुलजिमान ने कार चोरी और असलहे के ज़ोर पर शहरियों से नकदी, मोबाइल फ़ोन्स और दीगर कीमती अशिया छीनने की मुतादिद वारदातों का इंकशाफ किया है। DIG इस्लामाबाद मोहम्मद जवाद तारिक का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिमान को करार वाकई सज़ा दिलवाने के लिए तमाम कानूनी तकाज़े पूरे किए जाएंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि शहरियों को उनके कीमती असासों से महरूम करने वाले अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी, जबकि मुनज़्ज़म और मुतहर्रिक गैंग्स के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशंस जारी हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ अकाड़ा और न्यूटेक के दरमियान मफाहिमती यादाश्त पर दस्तखत की तकरीब मुनक्किद हुई। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सज्जाद मुबीन और न्यूटेक की DG आसिफा मकबूल ने MOU पर दस्तखत की। मुआहदे के तहत यूनिवर्सिटी ऑफ अकाड़ा का स्किल डेवलपमेंट सेंटर वज़ीर आज़म यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत नौजवानों को तकनीकी और पेशावराना तरबियत फराहम करेगा, जबकि न्यूटेक तरबियती प्रोग्रामों के नफाज, सहूलत और निगरानी में अहम किरदार अदा करेगा। इस इश्तराक का मकसद तालीम और रोज़गार के दरमियान खला को कम करना और नौजवानों को हुनरमंद बनाकर रोज़गार और खुद रोज़गार के बेहतर मौक़े फराहम करना है।
लाहौर में LDA ने गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन करते हुए मुतादिद इमलाक को मस्मार और सील कर दिया। DG LDA ताहिर फारूक की हिदायत पर टाउन प्लानिंग विंग की कार्रवाइयाँ मुख्तलिफ इलाकों में जारी हैं। LDA टीमों ने जौहर टाउन, रहमानाबाद, शान भट्टी रोड, डिफेंस रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन करते हुए 16 गैर कानूनी तामीरात को मस्मार कर दिया। मज़ीद कार्रवाइयाँ ऑडिट एंड अकाउंट सोसाइटी, वापटा टाउन, कॉलेज रोड, शादमान, गुलबर्ग, न्यू गार्डन टाउन और सब्ज़ाजार में भी की गई हैं। LDA के मुताबिक गैर कानूनी कमर्शियल इस्तेमाल और कमर्शियल फ़ीस की अदम अदायगी पर शादमान में 12 जबकि गुलबर्ग और न्यू गार्डन टाउन में 18 इमलाक सील की गई। सील की गई इमलाक में निजी स्कूल, ग्रॉसरी स्टोर, फार्मेसी, क्लिनिक, रेस्टोरेंट्स, फूड पॉइंट्स, ब्यूटी सैलून, वर्कशॉप्स, दुकानें और दफातर शामिल हैं। ये ऑपरेशन चीफ टाउन प्लानर 1 असद जमान और चीफ टाउन प्लानर 2 अजहर अली की निगरानी में किया गया। DG LDA के मुताबिक गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों और नादहिंदगान के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। कश्मीर पुलिस ने कामयाबी हासिल करते हुए अंधे कत्ल का एक अहम मुकदमे को ट्रेस कर लिया, जबकि मरकजी मुलजिम समेत 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। एक अलहदा कार्रवाई के दौरान एक रूपोश पर्स चोर को भी गिरफ्तार किया गया। 27 फरवरी 2026 को थाने कश्मीर की हदूद में इसरार कोसो मार्केट में एक नामालूम शख्स की लाश बरामद हुई थी, जिसके कोई वाज़ेह शवाहिद मौजूद नहीं थे। वाक़े का नोटिस लेते हुए SSP कश्मीर मोहम्मद मुराद ने खुसूसी टीम तश्कील दी। पुलिस टीम ने जदीद टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से केस को कामयाबी से ट्रेस किया और मरकजी मुलजिम समेत 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। रमज़ान मुबारक के मौके पर लाहौर पुलिस पेशावर गदागरों के खिलाफ सरगर्म है। तर्जुमान लाहौर पुलिस के मुताबिक रमज़ान मुबारक से अब तक 110 गदागर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। शहर के मुख्तलिफ थानों में गदागर माफिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं और इंसदाद गदागरी मुहिम के तहत शहर भर में कार्रवाइयाँ जारी हैं। CCPO लाहौर ने हिदायत की है कि पेशावर गदागरों की सहूलतकारों और बच्चों से भीख मंगवाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। कमसिन गदागरों की बहाली के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और महकमा सोशल वेलफेयर के प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल किए जाएंगे। पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के कैमरों के जरिए सड़कों और चौराहों पर पेशावर गदागरों को ट्रेस किया जा रहा है, जबकि ट्रैफिक पुलिस अहम शाहराहों और सिग्नल्स पर माफिया के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है। CTD ओकाड़ा में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई के दौरान कलदम तंजीम TTP फितनतुल खारिज से ताल्लुक़ रखने वाले एक मुबैना दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया गया। CTD के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम रहमतुल्लाह का ताल्लुक ज़िला सवात से है। कार्रवाई के दौरान मुबैना दहशतगर्द के कब्जे से 1.5 किलो से ज़ायद बारूदी मवाद, ड्यूटिनेटर और बैटरी से चलने वाला इलेक्ट्रिक सर्किट भी बरामद किया गया। CTD हुकाम का कहना है कि बरामद होने वाले सामान और शवाहिद से ज़ाहिर होता है कि मुलजिम किसी तकरीबी कार्रवाई की मनसूबा बंदी कर रहा था। CTD ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश का आगाज़ कर दिया। सूबाई वज़ीर बिलाल अकबर खान ने पीरोधई जनरल बस स्टैंड का दौरा किया, जहां उन्होंने ईद उल फितर के मौके पर सफ़र करने वाले मुसाफिरों से मुलाकात की और सफरी किरायों से मुतालिक आगाही हासिल की। इस मौके पर उन्होंने इंतज़ार गाह का भी जायज़ा लिया और फराहम की जाने वाली सहूलियात का मुआयना किया। सूबाई वज़ीर बिलाल अकबर खान का कहना था कि वो मरीम नवाज़ की हिदायत पर मुख्तलिफ शहरों के दौरे कर रहे हैं ताकि अवाम को बेहतर सफरी सहूलियात फराहम की जा सकें। उन्होंने वाज़ेह किया कि ईद उल फितर के मौके पर किसी भी मुसाफिर से इजाफी किराया वसूल करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी और इस हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई गई है। सूबाई वज़ीर ने खबरदार किया कि ज़ायद किराया लेने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जबकि तमाम ट्रांसपोर्टर्स को हिदायत की गई है कि किरायानामे नुमाया तौर पर फ्रंट स्क्रीन पर आवेज़ा किए जाएँ। दौरे के दौरान उन्होंने ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल भी सुने और उनके हल की यकीन दहानी कराई।
माऊन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब सलमा भट्ट ने निगरान रमज़ान बाज़ार GT रोड गुजरात में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि सूबे भर में अवामी रिलीफ के लिए 75 रमज़ान सहूलत बाज़ार कायम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि रमज़ान सहूलत बाज़ारों में अशिया ज़रूरिया मुकर्ररा नरखों से भी कम कीमत पर दस्तियाब हैं और ओवर चार्जिंग पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत ज़िले गुजरात में मुतादिद FIRs दर्ज की जा चुकी हैं। उन्होंने ताजिर बिरादरी के ताउन को भी काबिल सताइश करार दिया और बताया कि बेसन गुजरात में सबसे कम कीमत पर दस्तियाब है, जबकि हज़ारों शहरी रोज़ाना इन बाज़ारों से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। खुसूसी माउन ने मज़ीद कहा कि ज़िले गुजरात में 11 निगरान दस्तखान कायम हैं, जहाँ मुस्तहिक अफराद को बाइज़्ज़त तरीके से खाना फरहम किया जा रहा है। उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया और अंजुमन ताजरान की काविशों को भी काबिल तारीफ़ करार दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ADC G सबा सहर और ADC फाइनेंस जुल्फ़िकार अहमद भी मौजूद थे। रेनाला खुर्द में मुनशियात बरामदगी केस का फैसला सुनाते हुए एडिशनल सेशन जज मोहम्मद मसरूर अनवर खान ने मुजरिम उस्मान को 20 साल कैद और 8 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुना दी। अदालत के मुताबिक जुर्माना अदा न करने की सूरत में मुजरिम को मज़ीद 6 माह कैद भुगतना होगी। पुलिस हुकाम का कहना है कि थाना सिटी ने कार्रवाई के दौरान मुलजिम के कब्जे से 10 पैकेट चर्स बरामद किए थे, जिस पर मुकदमा दर्ज करके चालान अदालत में पेश किया गया। DPO डॉक्टर असद एजाज मल्ली ने केस की मौसर पैरवी पर लीगल टीम की कारकर्दगी को सराहते हुए उन्हें शाबाश दी।